बुक्स डरावनी कहानियां मनहूस गांव में भूत प्रेत का आतंक बुक्स। बस ने मुझे किसी कच्चे रास्ते पर उतारा। वहां आसपास कुछ पेड़ थे और एक सकरा रास्ता। एक पेड़ पर 8-10 कौवे क्रो बैठे थे। मुझे देखकर वह सारे बेतहाशा चिल्लाने लगे। मैं उन्हें अनदेखा करके गांव की ओर आगे बढ़ गया। आगे कुछ कच्चे मकान नजर आए। मैं उन मकान की ओर जाने लगा तो बाहर बैठे लोग सटासट घर के अंदर चले गए और दरवाजे बंद कर लिए। मुझे हैरत हुई। मैं वहीं एक मकान के पास झाड़ के नीचे बैठ गया। सोच रहा था कि किससे मदद मांगूं। तभी अचानक मेरी नज़र ऊपर पेड़ की डाल पर गई। वहां पर एक डरावनी काली बिल्ली बैठी थी, जो मेरी ओर ऐसे घूर कर देख रही थी जैसे मेरा शिकार कर लेगी। मैंने उसे डराने की कोशिश की तो वह उल्टा मुझे ही घुर्रा कर डराने लगी। कुछ देर बाद मैंने उसको अनदेखा कर दिया और फिर से वहीं बैठ गया। तभी अचानक उस बिल्ली ने पीछे से मेरी गर्दन पर वार कर दिया। उसने अपने चारों बड़े दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए और चारों पैरों के पंजों से मेरे कंधे नोचने लगी। मैंने फौरन उसे दूर हटाया और वहां से खड़ा हो गया। ये सब चल रहा था तभी वहां पर एक डाकिया निकला और उसने मुझसे पूछा कि मैं वहां क्यों आया हूं। मैंने उसे अपना मकसद बताया तो उसने कहा कि यहाँ के लोग आपकी कोई मदद नहीं करेंगे। ये सारे डरे सहमे लोग हैं। इस गांव में रात को भूत प्रेत का तांडव होता है। उस डाकिये ने कहा कि सामने हमारा घर है, वहां कोई नहीं रहता है। हम इस गांव को छोड़ चुके हैं और पास के गांव में रहने चले गए हैं। आप चाहे तो मैं उस बंद घर की चाबी आपको दे दूंगा। मैंने फौरन हाँ बोल दी, चूंकि वही मेरी सबसे बड़ी समस्या थी। अब गांव में एक घर मिल गया था और आगे फौरन मुझे अपना काम शुरू करना था। गले पर थोड़ी मरहम पट्टी करके मैंने काम शुरू कर दिया। कौवे वाली बात, बिल्ली वाली बात, लोगों के घर में चले जाने की बात और भूत प्रेत की अफवाहें, इन सबको तालबद्ध तरीके से मैंने लिखना शुरू कर दिया। उस गांव में मेरे लिए भरपूर मसाला था और डाकिये का मकान भी बड़ा था, तो शांति से मैं अपने काम में जुट गया। रात के करीब 2 बजे मैंने लिखकर अपना लैपटॉप स्विच ऑफ किया और खिड़की से चौक पर नजर डाली और मैं हंसते हुए बोल पड़ा कि जरा देखूं तो भूत प्रेत का कुछ तांडव हो भी रहा है या लोग वैसे ही सबको उल्लू बना रहे हैं। खिड़की से झांक कर देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। एक आदमी एक लड़की का गला दबा रहा था और एक आदमी उस बिल्ली वाले पैड पर रस्सी लटका रहा था। फिर उन्होंने उस लड़की को बालों से पकड़कर पैड के पास घसीटा और उसके गले में रस्सी डाली। इतना देखकर मैंने कोलाहल मचा दिया। मेरे हाथ में जो भी कुछ आया उसे लेकर मैं चिल्लाता हुआ फौरन पैड की तरफ भागा। जब तक मैं वहां पहुंचा तब तक उन दोनों ने लड़की को पैड पर गले पे फांसी देकर लटका दिया था और लड़की तड़प रही थी। जैसे ही मैं पैड तक पहुंचा वहां कुछ भी नहीं था। वह दोनों दरिंदे और पैड पर लटकी हुई लड़की सब गायब थे। ये सब देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। गांव के सब लोग खिड़की से मेरी ओर देख तो रहे थे पर कोई बाहर नहीं आ रहा था। मैंने देखा कि पैड पर वह काली बिल्ली अब भी मौजूद थी और मुझे ही घूर रही थी। मैंने नज़र घुमाकर उस घर की ओर देखा जहां पर मैं ठहरा हुआ था। मुझे उस घर में कोई टहलता नजर आया। मेरा तो दिल ही बैठ गया। फिर मैंने उसी मकान की छत की ओर नजर डाली तो मैंने देखा कि वह दोनों दरिंदे और वह लड़की तीनों एक साथ उस डाकिये के मकान की छत पर खड़े थे। अब मेरी पूरी तरह से फट चुकी थी। मैं समझ चुका था कि गलत फट्टे में टांग डाल दी है। मैं पूरी रात वही चौक पर खड़ा रहा, चूंकि उस पैड के ऊपर भी वह कमीनी, मेरे खून की प्यासी बिल्ली बैठी थी और डाकिये के घर के अंदर पता नहीं कौन टहल रहा था। जैसे तैसे करके सुबह हो गई तो मैंने फौरन अपना सामान पैक कर डाला और ताला लेकर दरवाजे की ओर भागा। अभी मैं दरवाजा बंद करने ही वाला था कि मेरी नज़र दीवार पर पड़ी। वहां जो देखा उसे देखकर मेरी जबान हलक से नीचे उतर गई। उस दीवार पर उसी डाकिये की हार चढ़ी हुई फोटो थी जिसने मुझे रहने के लिए यह मकान दिया था और उस तस्वीर पर उसके जन्म और मरण की तारीख भी थी। वह डाकिया 20 साल पहले मर चुका था। मैं जिससे मिला वह उसका प्रेत था। अपना बैग हाथ में लिए, ताला चाबी वहीं फेंक कर मैं दौड़कर उस गांव के बाहर भाग आया। पास के गांव पर चाय की दुकान वाले को उस मनहूस गांव का रहस्य पूछा तो उसने कहा कि पैड के पास दिखने वाली लड़की उसी डाकिये की बेटी है जिसे इसी गांव के सरपंच के 2 बेटों ने मारकर लटका दिया था और डाकिये ने अपनी बेटी की मौत का बदला लेते हुए सरपंच के दोनों बेटों को मार डाला था। फिर सरपंच के डर से खुद जहरीली दवाई खाकर आत्महत्या कर ली। तभी से उन चारों की आत्मा इस गांव में भटकती रहती है और तांडव मचाती रहती है।